कल आफ्टरनून में उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहाँ से रिकवर हुई। 4 जनवरी 2018 पाकिस्तान के कसूर शहर में रहने वाली 7 साल की ज़ैनब अंसारी शाम 7 बजे कुरान की क्लास के लिए घर से ट्यूशन के लिए निकलती है। घर से ट्यूशन की दूरी ज्यादा न होने के कारण घर वालों ने उसे अकेला जाने दिया, मगर काफी समय बीत जाने के बाद जब ज़ैनब ट्यूशन से घर नहीं लौटी तब उसके चाचा मोहम्मद अदनान उसे ट्यूशन पर लेने जाते हैं। लेकिन जब वो ट्यूशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज़ैनब ट्यूशन पर पहुंची ही नहीं। ये बात सुनकर अदनान बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उस इलाके में पहले भी कई बच्चियां गायब हो चुकी थी जो कि कभी घर वापस नहीं लौटी। अदनान इसकी जानकारी ज़ैनब के पिता अमीन अंसारी को देते हैं। उस वक्त अमीन अंसारी अपनी बीवी के साथ उम्राह करने के लिए सऊदी अरब गए हुए थे। जैसे ही अमीन ये खबर सुनते हैं वो पाकिस्तान वापस आने की तैयारी शुरू करते हैं। जब उन्होंने रात मुझे इतला की कि आज रात ज़ैनब रात 7 बजे ज़ैनब वो सपारा पढ़ने गई है घर से, तो वहाँ से वो गुम हो गई है। उसी रात तकरीबन 12 बजे मोहम्मद अदनान पुलिस स्टेशन में ज़ैनब की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले को सीरियसली लेती ही नहीं। वो उन्हें ये कहकर वापस भेज देती है कि सुबह तक बच्ची घर लौट आएगी, लेकिन ज़ैनब कभी घर वापस लौटे ही नहीं। ज़ैनब के घर वाले बिना पुलिस की मदद के उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तभी उनके हाथ एक CCTV फुटेज लगती है जिसमें ज़ैनब एक सफेद कपड़े और जैकेट पहने हुए अनजान आदमी के साथ उसका हाथ पकड़कर कहीं जाते हुए दिखाई देती है। ये देखकर परिवार वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ज़ैनब आखिर गई कहाँ और वो किस हाल में होगी। वो इस वक्त किस हाल में है, वो उसके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और फिर ठीक 5 दिन बाद 9 जनवरी को ज़ैनब की बॉडी कचरे के ढेर से मिलती है। कल आफ्टरनून में उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहाँ से रिकवर हुई। पंजाब के शहर कसूर में 7 साल की बच्ची ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। ज़ैनब की बॉडी को वहाँ पर काम कर रहे कुछ लोगों ने देखा था, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि ज़ैनब के साथ कई बार किया गया था। उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान थे, उसकी हड्डियां भी टूटी हुई थी और गला दबाकर उसकी हत्या करी गई थी। ज़ैनब के शरीर पर खून, मिट्टी और मल के धब्बे मिले थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे कई दिनों तक कैद में रखा गया था। ज़ैनब के वालिद ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट के बावजूद बिल्कुल ताउन नहीं किया। जैसे ही ये खबर मीडिया के जरिए पाकिस्तान की आवाम को पता चलती है तो पूरे पाकिस्तान में तहलका मच जाता है। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और सबकी बस एक ही मांग थी, जस्टिस फॉर ज़ैनब। कसूर जिस इलाके में ये वाक़या हुआ बिलखसूस फट पड़ा है। इस केस ने पूरे पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि जिस तरह से ज़ैनब करके उसे तड़पा कर उसका मर्डर कर बॉडी को कचरे के ढेर में फेंका गया था, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक था। ये एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे का कत्ल है। दुनिया के हर कोने से ज़ैनब के लिए इंसाफ की मांग की जा रही थी। पाकिस्तान के हर मीडिया चैनल पर बस ज़ैनब का ही चेहरा दिखाई दे रहा था और इसी वजह से पाकिस्तान सरकार और पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया था। मगर किसी ने ठीक ही कहा है कि जनाजा जितना छोटा होता है ना उतना ही भारी होता है, और ऐसा ही नन्ना सा जनाजा आज कसूर की सड़कों पर रखा है और पूरा पाकिस्तान इसके बोझ तले दबा हुआ है। अब तलाश थी तो ज़ैनब की हत्यारे की, जिसने इतनी बेरहमी से एक 7 साल की बच्ची का मर्डर किया था। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। ज़ैनब के शरीर से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने DNA टेस्टिंग की। 1100 से ज्यादा लोगों के DNA सैंपल लिए गए, लेकिन किसी का भी DNA मैच नहीं हो रहा था। इसलिए पुलिस ने उन सभी लोगों पर नजर रखना शुरू किया जो ज़ैनब के घर के आसपास रहते थे, और यहीं से इस केस ने एक नया मोड़ लिया। पुलिस ने ज़ैनब के पड़ोसियों का DNA सैंपल कलेक्ट किया और इनमें से एक सैंपल से DNA मैच भी हो गया। वो सैंपल था इमरान अली का। इमरान अली, जिसकी उम्र 24 साल थी, उसे 23 जनवरी को अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस ने जब इसे अरेस्ट किया तब इसके चेहरे पर ना ही डर था और ना ही शर्म। ज़ैनब के पिता अमीन अंसारी का कहना था कि उस कातिल ने मुझसे एक बार भी माफी तक नहीं मांगी, वो बिल्कुल बेखौफ था। यार उसके चेहरे पर होता है ना परेशानी, या मैं इनसे माफी मांगू, कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और पता चला कि ये इंसान ज़ैनब से पहले भी 7 बच्चियों का करके मर्डर कर चुका है और उन सब की उम्र 3 से 8 साल के बीच थी। कसूर शहर में ज़ैनब से पहले 12 बच्चियां किडनैप हुई थी और उन 12 में से 7 बच्चियों के बॉडी से जो DNA सैंपल मिला था वो इमरान के DNA से मैच हुआ था। इमरान ने भी खुद ये बात कबूल की थी कि उसी ने उन 7 बच्चियों को रेप कर मर्डर किया है। पुख्ता सबूत जुटाने के बाद इमरान को कोर्ट में पेश किया गया। 17 फरवरी 2018 को लाहौर सेंट्रल जेल में आतंकवाद निरोधक अदालत ने इमरान को ज़ैनब अंसारी और 12 अन्य नाबालिग लड़कियों
और मर्डर का दोषी पाया। अदालत ने उसे 4 मामलों में मौत की सजा, 1 आजीवन कारावास, 7 साल की जेल की सजा और 32 लाख का जुर्माना लगाया। 17 अक्टूबर 2018 को उसे शाम 5:30 बजे ज़ैनब के परिवार के सामने फांसी पर लटका दिया गया। ज़ैनब के मर्डर केस के बाद पाकिस्तान में पहली बार एक लॉ पास करवाया गया जिसका नाम था ज़ैनब अलर्ट बिल। ये बिल बच्चों के मामले में जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए बनाया गया था। मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरे वालिद का नाम अमीन है, मेरी उम्र 7 साल है, मैं कसूर में रहती हूँ। ये तो था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का केस, लेकिन इसी टाइम पीरियड के दौरान भारत में भी एक ऐसा ही केस देखने को मिला था जिसमें 8 साल की आशिफा बानो का मर्डर कर दिया गया था। ये केस बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था और शायद इसी वजह से किसी बड़े यूट्यूबर ने इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो नहीं बनाई। अगर आप इस केस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।